अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। क्लीनिंग व्लॉग है ये, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो हाइलाइट्स देख के जी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ तो वो सब्सक्राइब करें और साथ लगे आई बेल को प्रेस कर दें। जी हम चलते हैं सफाई की तरफ। सफाई 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सफाई रूम की भी स्टार्ट हो चुकी थी। सुबह जैसे ही उठती हूँ तो सारी चीज़ों को अपनी जगह के ऊपर रखना, थोड़ा डस्ट वगैरह साफ़ करनी और फिर उसके बाद ही मैं किचन वगैरह में चली जाती हूँ। आप लोगों को मैं बताती जाऊँ कि रोज़ में ब्लॉगिंग ना सफाई के ऊपर, क्लीनिंग के ऊपर, डीप क्लीनिंग के ऊपर आते हैं। मेरे हाउस क्लीनिंग हो गई, रूम की क्लीनिंग हो गई, किचन की क्लीनिंग हो गई, वॉशरूम, मतलब डीप क्लीनिंग के ऊपर ही मेरे सारे ब्लॉग्स वगैरह आते हैं। मेरी वीडियो ना आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशनल लगेगी क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा व्लॉगिंग के ऊपर बनाऊँ और इस तरह की वीडियो मैं बनाऊँ कि आप लोगों को अच्छी लगे। और एंड तक रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा कि बारिश ने क्या तबाही मचाई और बारिश का पानी कितना जमा हो गया। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और ना बारिश बहुत तेज़ हुई थी और जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा आता जा रहा था। यहाँ मैं रूम की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। बिस्तरे वगैरह जितने भी हैं, जो बेडशीट्स वगैरह हैं, जो भी मतलब चादर वगैरह हैं, शीट्स वगैरह, उनको जोड़ कर टे लगा कर रख रही हूँ उसकी जगह के ऊपर। और सारी मतलब जितनी भी झटक पटक है वो साथ ही करके, क्योंकि हम लोग 7 बजे उठ जाते हैं, सुबह मॉर्निंग हो जाती है, फिर उसके बाद ही सारे काम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं वन बाय वन। जो भी मतलब काम मेरे सामने आता है मैं उसको करती जाती हूँ। आयत मेरे साथ होती है और फिर बहुत ज़्यादा मतलब उसने साथ साथ ही रहना होता है। आयत का कहना होता है कि मम्मा सिर्फ मेरे साथ रहे और कोई काम ना करे। काम तो फिर करने पड़ते हैं सारे अपने, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो बर्तन धोने हो, किचन की क्लीनिंग हो। काम तो सुबह होते ही साथ स्टार्ट हो जाते हैं। ज़िंदगी इंसान की ख़त्म हो जाती है लेकिन काम दुनिया के ना चलते रहते हैं। जैसा कि मैं विदाउट हेल्पर अपना घर मैनेज करती हूँ सारा, और क्लीनिंग वगैरह से लेके खाना वगैरह बनाना, वॉशिंग का काम, क्लॉथिंग, लॉन्ड्री वगैरह, और मतलब जितने भी मतलब कपड़े वगैरह प्रेस करने का सारा कुछ मैं अपना काम खुद मैनेज करती हूँ। वही बात हो गई ना कि दुनिया ऐसी है कि किसी के लिए नहीं रुकती है और काम चलते रहते हैं। और ऐसा होता है कि इंसान बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन काम खुद ही होते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्थ देखनी चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी है तो फिर सारे काम वगैरह करें, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर उसे ना करें। आप हेल्पर रखें, मतलब अगर मुझे भी अगर कोई इस तरह प्रॉब्लम होगा तो मैं भी कोई हेल्पर रखूँगी, अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा काम खुद से नहीं करूँगी। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और सारे काम खुद ही करके मैनेज करें। यहाँ मेरा फटाफट नाश्ता रेडी होता जा रहा है। पराठे वगैरह, आयत की छोटी सी टिक्की बनाती हूँ, चीनी नमक थोड़ा सा ऐड करके ताकि उसको फ्लेवर का पता चले। लेकिन वो खाती नहीं है और उसको कभी इस तरफ कभी उस तरफ रखती है। लेकिन फिर भी बच्चों को देनी चाहिए, उनको पता चले कि मतलब कि फूड भी है कुछ इस तरह। चपाती वगैरह भी होती है साथ, और हमें ब्रेकफास्ट में हेल्दी ना डाइट लेनी चाहिए। एग वगैरह मैं अपनी बेटी को नहीं देती हूँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मौसम गर्म हो रहा है और ये मतलब कि इस तरह के इलाके जो हैं बहुत शदीद गर्मी की लपेट में आए हुए हैं। अब जो है ना कुछ ऐसा हुआ कि आज सफाई करते करते, क्लीनिंग इसमें कर रही थी अभी रूम की, कि दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। 1 बजे के बाद ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी और साथ ही रिमझिम बहुत तेज़ रिमझिम शुरू हो गई। ये न्यूली होम है तो यहाँ पे निकासी वगैरह का, जो पानी की निकासी का इतना ख़ास कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं है। अभी थोड़ा बहुत इसमें होने वाला है काम, तो ये काम भी होगा। तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पानी निकालना पड़ा था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी बारिश के पानी की वजह से, और वो जमा होता जा रहा था। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द मेरा होम टूर भी मिलेगा, तो आप लोग साथ रहिएगा और देखिएगा, लाइक कीजिएगा उस वीडियो को। जितना भी मतलब सारा काम होता है ना इस तरह का, क्लीनिंग वगैरह का, किचन की जो भी मतलब साइड में जो आटा वगैरह आता है, जब मैं पेड़ा वगैरह बनाती हूँ या बेलती हूँ रोटी को, तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी ये ब्लैक कलर का मार्बल है सारा, और इसका जो वो बहुत ज़्यादा आटे के साथ भर जाता है। उसे फटाफट से क्लीन करना, साफ़ करना, नीट करना, और जैसे मतलब मेरा एंड होता है तो मेरा ये साफ़ होता है और नाश्ता भी मेरा रेडी हो चुका होता है। और सायत में मतलब कि इसकी जो
आटे वाला जो बॉक्स होता है उसके बीच में आटा वगैरह बिल्कुल उसको सही से करके रखना। जब सर्दियाँ होती हैं तो उसके ऊपर हम ऑयल लगाते हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तो हम इसके ऊपर पानी का लेप करते हैं, ताकि इसके ऊपर कोई भी मतलब जो मोटा सा करंट सा आ जाता है ना, वो ना आए। यहाँ मैं अपने रूम की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे जो फैले हुए जो कपड़े थे जो बगैर हैंग किए हुए थे, उनको हैंग करके कबर्ड में रखूँगी, हैंग करूँगी उनको अच्छे तरीके से। जैसा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉवल्स वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, और आयत बहुत ज़्यादा अपनी ड्रॉज से अपने कपड़े निकाल के बाहर रख देती है और फैला देती है, तो वो सारे समेटती हूँ, उनको अपनी जगह के ऊपर रखती हूँ। अगर मैं बेड बना के गई हूँ ना, तो फिर आयत ने सारा बेड ख़राब कर देना, तो फिर दोबारा से आके फिर से दोबारा बेड बनाती हूँ, करती हूँ। जब सफाई का काम होता है, रूम के सारे कामों से फ़ारिग होके, जितने भी काम फैले हुए होते हैं रूम में, और उनको समेट के और इसमें पोंछा झाड़ू मोक लगा के उससे फ़ारिग होकर मैं किचन की तरफ चली जाती हूँ। आयत के लिए मैं डिनर बनाना शुरू कर देती हूँ। लंच टाइम का शुरू हो जाता है। डिनर और लंच टाइम में साथ ही इसका बना लेती हूँ कि बार बार प्रॉब्लम ना हो। एक खाना इसका बना लेती हूँ, वही रात में दे देती हूँ और वही दिन में दे देती हूँ, लेकिन ये खाती नहीं है, ये सिर्फ एक ही टाइम खाती है। मैं अपनी लाइफ में ये सोचती थी कि ना बच्चे, अगर जैसे मेरी बेटी छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि बड़ी हो जाएगी तो भी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, और फिर मैं अपना सारे काम हर चीज़ खुद मैनेज कर लिया करूँगी। मतलब प्रॉपरली मैं अपने सारे जितने भी मेरे घर के काम होंगे उन्हें मैनेज कर लिया करूँगी। लेकिन ये मेरी भूल थी। जो बच्चे होते हैं ना, वो जितने बड़े होते जाएँ ना, फिर वो ना खाते हैं अपनी मर्ज़ी से, ना मतलब कि माँ बाप की मर्ज़ी से, पेरेंट्स की मर्ज़ी से, और ना ही कोई मतलब कि जो भी मतलब ड्रेस होता है या कोई भी काम करना होता है वो भी अपनी मर्ज़ी से, जो माँ बाप की मतलब पेरेंट्स की मर्ज़ी से नहीं करने देते। वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते हैं। यहाँ मैं आके अपने रूम में हर चीज़ से फ़ारिग होकर अपने सारे काम मैनेज कर रही थी, और यहाँ पे मतलब जितनी भी चीज़ें दोबारा फैल गई थी उन्हें दोबारा से रीसेट कर रही थी। और घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, चाहे कोई भी हो, कोई भी सेटिंग हो। यहाँ तक कि मेरा ड्रेसिंग टेबल, मैंने सारा सामान अपना ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से हटा लिया है, क्योंकि आयत जो मेरी बेटी है वो कोई चीज़ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रहने नहीं देती है। यहाँ से वहाँ से उठाती रहती है, सारी जो ड्रॉज वगैरह है उनमें से कुछ ना कुछ निकालती रहती है। तो फिर मुझे जो उसके जो हाथ में आती हैं ड्रॉज, वो मैंने बिल्कुल खाली कर दी हैं। बाकी सारी मतलब जो चीज़ें थी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से वो सब हटा दी हैं। हाय मेरा दिल, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल भरा हुआ हो सब चीज़ों से, हर चीज़ उसके ऊपर है, सारा मेकअप, नेल पॉलिश, हर मतलब लिपस्टिक के कलर, वो सारे कलर सामने हो। लेकिन 4 से 5 लिपस्टिक भी मेरी सारी वो ख़राब कर चुकी है, तो इस वजह से मैंने सारा मेकअप यहाँ से हटा दिया। आप लोग मेरे साथ देखते तो होंगे कि साथ साथ मेरे रहती है और सारी वीडियोस में मेरे साथ आती है। अल्लाह पाक मेरी बेटी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। अभी मेरी यहाँ पे क्लीनिंग चल ही रही थी कि ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई और बारिश तेज़ शुरू हो गई। इतनी तेज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि पानी इस तरह से में गिर रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज़, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जो गर्मी का ज़ोर था ना, वो तो बिल्कुल टूट गया था। यहाँ पे दूध वाला भी आ गया था, और दूध वाला 12 बजे तक आता है हमारा, बहुत ज़्यादा लेट आता है दूध वाला। तो यहाँ पे क्लिप मैंने दूध वाले का भी साथ ही ऐड कर दिया था। यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक फिर जाना होता है सीढ़ियों के ऊपर दूध लेने के लिए। और आयत सोई हुई थी, लेकिन आयत भी मेरे साथ होती है, फिर हम साथ ही मतलब कि दूध भी और दूध का भगोना भी, आयत भी, मैं भी, और साथ साथ नीचे जा रहे होते हैं दूध लेने के लिए, और दूध लेकर आते हैं फिर ऊपर की तरफ। मैं नीचे छोड़ देती हूँ आयत को, फिर उसके बाद जब दूध रख के फिर मैं नीचे की तरफ जाके आयत को दोबारा वापस ले आती हूँ। और हाँ, ऐसा होता है कि बहुत सारे जो इन लॉज होते हैं ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा संभालते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब केयर करते हैं उनकी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं संभालते, और जिनको आदत नहीं होती है, जिन्होंने बच्चे संभाले बहुत टाइम हो चुका होता है। तो कुछ इसी तरह का माहौल है हमारे यहाँ भी। और इस तरह आयत किसी के पास रहती भी नहीं है और उसे आदत भी नहीं है। वो ज़्यादातर मेरे साथ ही रहती है या अपने पापा के साथ रहती है। तो वो सिर्फ जाती है 5-10 मिनट, उसने खेलना कूदना और फिर वापस भाग आना अपनी तरफ, मतलब कि मामा आ जाए मुझे लेने के लिए, या सीढ़ी के ऊपर आ जाती है। उसे बहुत शौक़ हो गया इस स्टेप के ऊपर चलने का कि मैं चलूँ। अपने बच्चे खुद ही संभालने पड़ते हैं, अपना घर भी खुद ही मैनेज करना पड़ता है, और ये जो दुनिया के काम होते हैं ये इसी तरह चलते रहते हैं। और अगर इस तरह तेज़
धार बारिश शुरू हो जाए तो फिर उसे भी खुद ही संभालना पड़ता है, मतलब सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं और मुझे भी खुद ही करने पड़ते हैं। तेज़ तेज़ बारिश यहाँ पे शुरू हो चुकी है और साथ साथ मेरा वाइपर भी लग रहा है। समझ लें कि ये मेरे बरामदे की क्लीनिंग हो रही है। अब टाइलों ने बहुत ज़्यादा चमकना है, पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है और ये देख सकते हैं आप, बारिश ऐसा मतलब ज़बरदस्त मौसम हो चुका था ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी तेज़ धार बारिश हुई थी। आप लोगों ने मेरा वीडियो एंड तक देखना, बोर बिल्कुल नहीं होना। मैंने काफ़ी कोशिश की है आप लोग बोर ना हो और जल्दी जल्दी वीडियो को भगाया है, तो आप लोगों ने ना वीडियो देखनी है लाजमी एंड तक, व्लॉग मेरा लाजमी एंड तक देखना और देखना है कि मैंने कितनी एफ़र्ट की है इस बारिश के मौसम में। बहुत सारा पानी जमा हो गया था, कमर थी ना, जो पाँव थे वो दुखने के ऊपर आ गए थे, इतना पानी जमा हो चुका था। अब देखें क्या बनता है कि यहाँ पे निकासी का निज़ाम सही होता है लगता है या नहीं, क्योंकि ये तो न्यूली होम है, अभी इसमें बहुत सारे काम ऐसे बाकी हैं जो होने वाले हैं। किचन से लेके जितना रूम में डिस्टेंस है वहाँ तक जाने की आने की उसको बहुत ज़्यादा आदत है, तो वो कहती है भले पानी है कुछ भी, बच्चे पानी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, तो वो कह रही थी कि मैं पानी में ज़्यादा खुश रहूँ और इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल रही थी कि मैं निकालूँ ताकि आयत को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आयत यहाँ पे गिर विर ना जाए और कोई चोट ना लग जाए। मेरे व्लॉग आप लोगों को क्लीनिंग के ऊपर किस तरह के लगते हैं? मैं ज़्यादातर क्लीनिंग के ऊपर ही व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे, हाउस क्लीनिंग के ऊपर, किचन क्लीनिंग के ऊपर। और आप लोग, आयत भी आप लोगों को एंड कर रही है, वो भी अब वॉइस दे रही है आप लोगों को और खुश हो रही है जी। तो आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊँ कि अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को किस तरह के टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखनी है, होम क्लीनिंग के ऊपर देखनी है, किचन क्लीनिंग के ऊपर, हाउसफुल मतलब के क्लीनिंग पर, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।